को रिटायरमेंट के बाद में जब 60 साल के होता है, काम करने की क्षमता नहीं होती है, उस टाइम के लिए बुढ़ापे के लिए हमें पेंशन ही चाहिए, ओपीएस ही चाहिए। आप देखोगे आज जो रिटायर हो रहे हैं लोग, आप देखोगे किसी की 2000, किसी की 2500, किसी की 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि कई स्टेटों में वृद्धावस्था पेंशन 2500 मिल रही है। क्या ये कर्मचारी पूरी साल अपने 35 साल उम्र देने के बाद पूरा यंगस्टर जीवन अपने सरकार को देने के द्वारा हमारे देश निर्माण में हम समय निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बावजूद सरकार हमें क्या दे रही है 1700 और 1800 रुपये, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ना ही हमारे भविष्य इसमें सुरक्षित है। नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 17 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशन धारकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर ले रखे, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। तो ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये सभी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, नो एनपीएस नो यूपीएस। इन कर्मचारियों का कहना है कि हमें ओपीएस ही चाहिए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए। अभी एनपीएस सरकार ने लागू की थी, लेकिन एनपीएस भी इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मंजूर है। तो अभी कुछ दिनों पहले यूपीएस में कन्वर्ट किया गया, लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस भी नहीं मान्य है, ओनली ओपीएस की मांग कर रहे हैं। ओपीएस में इन कर्मचारियों को सैलरी का 50% मिलता है, जबकि एनपीएस में 1700, 1800, 2000 इस तरह की पेंशन दी जा रही है। तो इस तरह कहाँ से इन सरकारी कर्मचारियों का गुजर बसर होगा? जी, हम चाहते हैं कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए किसी भी हाल में। जब तक ना ओपीएस बहाल होगा तब तक हम चैन की सांस नहीं बैठेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? हमारा ऐसा है मैडम, देखो पहले ओपीएस मिलती थी, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस की है, गवर्नमेंट ने ये माना है कि एनपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके यूपीएस लाई है। लेकिन यूपीएस भी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लग जाएगी और उनको पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमें ओपीएस ही चाहिए, बुढ़ापे का जो सहारा है हमारी ओपीएस ही चाहिए। हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में जब 60 साल के होता है, काम करने की क्षमता नहीं होती है, उस टाइम के लिए बुढ़ापे के लिए हमें पेंशन ही चाहिए, ओपीएस ही चाहिए। आप देखोगे आज जो रिटायर हो रहे हैं लोग, आप देखोगे किसी की 2000, किसी की 2500, किसी की 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि कई स्टेटों में वृद्धावस्था पेंशन 2500 मिल रही है। क्या ये कर्मचारी पूरी साल अपने 35 साल उम्र देने के बाद पूरा यंगस्टर जीवन अपने सरकार को देने के द्वारा हमारे देश निर्माण में हम समय निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बावजूद सरकार हमें क्या दे रही है 1700 और 1800 रुपये, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ना ही हमारे भविष्य इसमें सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से इसमें अमेंडमेंट शुरू किया है, सिर्फ दो ही मांगे हैं कि हमारा 10% जो कटा हुआ है उसको काटना बंद करें, जो अभी तक कटा है उसको हमारे वापस दें, और ओपीएस की तर्ज पे हमें सारे बेनिफिट ओपीएस के दिए जाएं। और हमें मुमकिन है, हमें पूरी आशा है कि मोदी जी हमारी बात को सुनेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, और यूपीएस जिस तरह से अमेंडमेंट किया है, जल्दी अमेंडमेंट इसमें लगता है इस शीतकालीन सत्र में हमारे लिए पेश होगा। हमें मोदी जी से ये आशा है। दोस्तों जैसे कि सभी को पता है कि बुढ़ापे का सहारा चाहिए। 60 साल के बाद जो भी वृद्ध हो जाते हैं सभी को पेंशन की ज़रूरत पड़ती है, उसी पेंशन के सहारे वो जीवित रह सकते हैं, नहीं तो घर में परिवार में बेटा बेटी कोई नहीं पूछता वृद्ध पेंशनरों को, उनको प्रताड़ित किया जाता है। अगर पैसे रहते हैं तो बेटा बेटी सारे पूछते हैं, इसीलिए ये बुढ़ापे का सहारा मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट पहले तो ओपीएस देती थी, पुरानी पेंशन देती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले या ओपीएस बंद कर दी है। इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया। अभी 17 नवंबर को फिर से पेंशन धारक आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कई हज़ार पेंशनर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सभी पेंशन धारकों की यही मांग है कि उनको ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन ही चाहिए, नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली फॉर ओपीएस का नारा लगा रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।